हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि DU बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए और साथ ही साथ जामिया बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और आज की इस वीडियो में हम कुछ डिजीज एंड उनके एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा पूछे भी जाते हैं। जब मैं अपने प्रिपरेशन कर रहा था DU बीएड की, तब भी मैंने ये खुद से प्रिपेयर करे थे और इन सभी से यूज टू हुआ था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं अक्सर। चाहे आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे, उनके लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन और DU बीएड एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस यहाँ पे देखने को मिलती रहती है। तो चलिए फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी डिजीज हैं और उनके एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनके कारण क्या होते हैं, किनकी वजह से वो होते हैं। तो इस लिस्ट में जो फर्स्ट है वो है मिनी माता या फिर छोटी माता रोग किसे कहते हैं। इन्हें हम इंग्लिश में चिकन पॉक्स कहते हैं। ये भी और इनका जो एलिमेंट्स है जिनके कारण ये रोग होता है, छोटी माता कह लो या फिर मिनी माता कह लो, ये है पारा या फिर मरकरी के कारण ये छोटी मिनी माता रोग होता है। इसी के साथ दूसरा है ब्लू बेबी सिंड्रोम। किसकी अधिकता से होता है, किसकी अधिकता से हमारे शरीर में ब्लू बेबी सिंड्रोम होने लगता है, तो ये है नाइट्रेट की अधिकता से हमारे शरीर में ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक एक रोग होता है। इसके अलावा नेक्स्ट है कैडमियम प्रदूषण से होने वाला रोग कौन सा है। तो कैडमियम प्रदूषण से होने वाला रोग है इटाई। इसी तरह फिर है ब्लैक फुट का कारण क्या है। ब्लैक फुट का कारण होता है ऑर्सेनिक अम्ल, ठीक है, ऑर्सेनिक इसका कारण होता है। इसी तरह फिर पार्किंसन जो रोग है वो किसके कारण होता है, तो पार्किंसन रोग भी ऑर्सेनिक के कारण ही होता है। नेक्स्ट है आपका एस्बेस्टस से होने वाला प्रमुख रोग क्या है। तो एस्बेस्टस से होने वाला प्रमुख रोग है वात स्फीति। नेक्स्ट है फिर विल्सन रोग किसकी अधिकता से होता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये थोड़ा केमिस्ट्री से रिलेट हो जाता है एंड तांबा के बारे में सारे अवेयर होते हैं। तो ये तांबा से होने वाला रोग कौन सा हो सकता है, तो उसमें विल्सन रोग है जो कि आपका तांबा से होता है। नेक्स्ट है फिर आपका दंत रोग फ्लोरोसिस का कारण क्या होता है। तो जो दांत सड़ने लगते हैं, कैविटीज हो जाती है दांतों में, उनका क्या कारण होता है, तो उसका कारण एकमात्र होता है जो कि फ्लोराइड है। इसके अलावा नेक्स्ट है आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयरन की कमी से आप सभी को पता है एनीमिया, जिससे हम खून की कमी कहते हैं, रक्त अल्पता के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है अब हम कुछ मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसमें देखेंगे कि जो कुछ प्रमुख या फिर इम्पोर्टेंट जो डिजीज होते हैं उनके क्या कारण रहते हैं। परजीवी या फिर प्रोटोजोआ के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा। तो प्रोटोजोआ से क्या क्या और कौन कौन से रोग होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो पेचिस हो गया, पायरिया हो गया, कालाजार हो गया, मलेरिया हो गया और सोने की बीमारी आदि, ये जितने भी रोग हैं इस लिस्ट में, ये सारे प्रोटोजोआ नामक जीव से होते हैं। जिसमें जो पेचिस है, पेचिस के समय में हमारी आंत प्रभावित होती है। पायरिया के समय में हमारे मसूड़े प्रभावित होते हैं। इसी तरह कालाजार जब बीमारी होती है, कालाजार एक तरह का बुखार है, तो इसमें हमारी आंत और प्लीहा ये दोनों प्रभावित होते हैं। और इसी तरह मलेरिया है, मलेरिया में हमारी आंत और आरबीसी, जिसे हम मेरू रज्जु या जहाँ पे आरबीसी बनता है वो प्रभावित होता है। और इसका कारण क्या है, एनाफ्लीज मच्छर होता है जो कि प्लाज्मोडियम परजीवी है, ठीक है, मादा एनाफ्लीज। इसी तरह जो आपका डेंगू होता है वो किस मच्छर से होता है, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फिर आपका कवक या फिर फंजाई से होने वाला रोग। फंजाई अर्थात इंग्लिश में बोलते हैं फंगी, ठीक है। तो उससे क्या होता है, कौन कौन से रोग होते हैं, तो दांत खाज खुजली हो गई आपकी, गंजापन हो गया, दमा हो गया या फिर एथली फूट, ये जो कुछ नाम के आपके रोग हैं ये कवक फंगी द्वारा फैलते हैं। नेक्स्ट इसी तरह है फिर आपका जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो अब जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं जो कि आपको याद रखने हैं और आप सभी इन सभी को नोट डाउन भी कर सकते हैं अपनी कॉपी में,
ताकि आप सभी को एट द टाइम ऑफ रिवीजन ये सारी चीज़ें रिकॉल हो जाए आसानी से। तो जीवाणु से होने वाले रोग हैं टेटनस, हैजा, टाइफाइड, टीबी, डिप्थेरिया, प्लेग, निमोनिया, काली खांसी और कुष्ठ रोग। तो ये कुछ आपके रोग हैं जो कि जीवाणु से होते हैं, और इसमें से आपको इम्पोर्टेंटली जो याद रखना है वो है टेटनस हो गया, टाइफाइड हो गया, टीबी हो गया, डिप्थीरिया हो गया, ये आप याद रख सकते हैं, काली खांसी हो गया और प्लेग हो गया। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है जो कि आपको याद रखने हैं। और इन बीमारियों के टाइम में हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा पता रहना चाहिए। जैसे टिटनेस में हमारी तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है, हैजा के समय में आंत प्रभावित होते हैं, ठीक है। इसी तरह टाइफाइड में हमारा आंत प्रभावित होता है, टीबी में हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं, डिप्थीरिया में हमें श्वास नली से प्रभावित रोग होता है तो श्वास लेने में दिक्कत आती है, प्लेग में भी हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं और प्लेग को हम काली मौत के नाम से भी जानते हैं, निमोनिया में बच्चों के जो फेफड़े होते हैं वो प्रभावित होते हैं। इसी तरह काली खांसी हो गई तो श्वसन तंत्र से रिलेटेड होगी, और जो कुष्ठ रोग है उसमें तंत्रिका तंत्र और त्वचा प्रभावित होती है। तो इस तरह से ये कुछ रोग है जीवाणु से होने वाले जो कि आप सभी को इम्पोर्टेंटली याद रखने हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब है विषाणु जनित प्रभावित रोग कौन कौन से होते हैं। अभी हमने जीवाणु से डिस्कस करें, अब हम विषाणु जनित रोग देखेंगे कि विषाणुओं से कौन कौन से रोग होते हैं। अब विषाणुओं से होने वाले रोगों में एड्स हो गया आपका, डेंगू हो गया, पोलियो हो गया, चेचक हो गया, छोटी माता हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, खसरा, पीलिया, रेबीज और गलसुआ मस्सा आदि जैसे जो रोग होते हैं वो आपके विषाणु जनित रोग होते हैं। अब विषाणु जनित इन रोगों में कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं एंड किन किन चीज़ों से ये होता है तो वो भी देख लेते हैं। जैसे एड्स होता है, एड्स में हमारी WBC जो रक्त कोशिकाएं हैं वो प्रभावित होती है, और एड्स का जो कारण है किसकी वजह से एड्स होता है तो वो HIV नामक एक विषाणु होता है जिसकी वजह से हमें एड्स बीमारी होती है, जिसे हम एक पूरी लाइन में बोलते हैं HIV एड्स। तो HIV एक प्रकार का विषाणु होता है और जिससे होने वाला रोग जो होता है वो एड्स कहलाता है। इसी तरह डेंगू हो गया, तो डेंगू को हम हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी आपको इस तरह से याद रखना है। और डेंगू का मैंने जैसे बोला था आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना, तो यहाँ पे आपको आंसर भी मिल जाएगा। तो मादा एडिस मच्छर जो होता है उससे हमें डेंगू बीमारी होती है। इसी तरह पोलियो है, पोलियो में हमें पोलियो विषाणु से रोग होता है। चेचक हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करता है जिसका एक कारण वेरिओला वायरस होता है। इसी प्रकार छोटी माता है जो कि पूरे शरीर में होता है, इसका जो एक कारण है वेरिशेला वायरस है। इसी तरह इन्फ्लुएंजा हो गया, इसमें पूरा शरीर और श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। खसरा हो गया, पीलिया हो गया, पीलिया में आपका यकृत प्रभावित होता है, ये इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा रेबीज हो गया, और रेबीज में आपका तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, और ये किससे होता है तो कुत्ते के काटने से, ठीक है। इसके अलावा रेबीज का टीके की खोज किसने करी थी वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर आपका कर्क रोग। कर्क रोग किससे होता है तो कैंसर से, या फिर कैंसर को ही कर्क रोग भी कहते हैं, और इसका जो इलाज है वो गामा किरणें कोबाल्ट 16 से होता है। फिर है डायरिया जिसे हम हिंदी में अतिसार कहते हैं, तो ये किससे होता है तो ये क्रीमी हेलमिंथेस से होने वाला रोग है। हीमोफीलिया क्या होता है कि जब हमें चोट लग जाती है और उस स्थिति में हमारा खून नहीं बंद होता है, खून निकलते जाता है, तो उस स्थिति को हम हीमोफीलिया के नाम से जानते हैं, जिसमें हमारा रक्त का थक्का जल्दी नहीं बनता है। एनीमिया हमने ऊपर डिस्कस कर लिया, आयरन की कमी से होता है और जिसमें खून की कमी होती है। घेंगा नामक रोग हमें आयोडीन की कमी से होता है। फिर इसी तरह क्वासिकोर और मरामस ये प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। इसमें जो क्वासिक्योर है और मरामस है इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, एक कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाला रोग है और एक प्रोटीन की कमी से होने वाला है। थोड़ा सा आप इसका क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि मरासमस प्रोटीन से होता है, प्रोटीन की कमी से होता है या फिर कार्बोहाइड्रेट की, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे लास्ट ईयर का जो बीएड एग्जाम है उसमें भी पूछा गया था, जिसमें हमारा शायद क्वासिक्योर या फिर मरामस में से एक ही था जिसमें ऑप्शन दिए थे कि ये प्रोटीन की कमी से होता है, कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है या फिर अदर जो फैक्टर्स हैं उनकी कमी से होता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करें सारे ही इम्पोर्टेंट जो कि आपको याद रखने हैं। इसी तरह रतौंधी हो गया, रतौंधी
और बेरी बेरी रिकेट्स हो गया, स्कर्वी हो गया, ये विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही छोड़ते हैं। ये कुछ रोग हैं जो कि इम्पोर्टेंटली आपको याद रखने हैं और अपनी कॉपी में नोट डाउन करके लिख लीजिएगा, ठीक है। बाकी इसी प्रकार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ DU BEd एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन और जामिया BEd एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस भी देखने को मिलती रहती है। बाकी सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा अपनी, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। Thank you so much for watching this video again, and have a nice day. Bye bye.